तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था सॉल्यूशन, इसका है ये सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन देखा था, मतलब टॉपिक नंबर 2.1 कवर किया था, और आज के लेक्चर में सेकंड टॉपिक 2.2 कवर करने वाले हैं। और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। तो चलो कर देते हैं फटाफट इसकी शुरुआत। तो देखो सॉल्यूशन कैसे बनता है ये हमने पढ़ा है पहले लेक्चर में। सॉल्यूशन कैसे बनता है बेटा? सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। दो कंपोनेंट कौन से होते हैं? एक उसमें रहता है सॉल्वेंट और दूसरा क्या रहता है? सोल्यूट। ठीक है, ये जो टाइप है आपको ना आपकी किताब में एक टेबल दिख रहा होगा, उस टेबल में ना 9 टाइप है। तो ये जो टाइप है ये किस बेसिस पे है जरा ध्यान देना। ठीक है, अब आपका जो सॉल्वेंट और सोल्यूट है जिससे मिलके आपका सॉल्यूशन बनता है, ये सॉल्वेंट आपका सॉलिड भी रह सकता है, लिक्विड भी रह सकता है और गैस भी रह सकता है। वैसे ही आपका सोल्यूट भी सॉलिड रह सकता है, लिक्विड रह सकता है और गैस भी रह सकता है। देखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में टोटल 9 टाइप है, लेकिन मेजॉरिटी में केवल 3 ही टाइप है। 3 टाइप कौन से होते हैं? एक रहता है गैसियस सॉल्यूशन, एक रहता है लिक्विड सॉल्यूशन और एक रहता है सॉलिड सॉल्यूशन। पहले समझो 3 टाइप पहले समझ लो। सॉलिड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन कौन से होते हैं बेटा? जिसमें आपका सॉल्वेंट, जिस सॉल्यूशन में आपका सॉल्वेंट क्या हो? गैस हो, उसको बोला जाता है गैसियस सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन में आपका सॉल्वेंट, ध्यान देना, जिस सॉल्यूशन में आपका सॉल्वेंट क्या हो? लिक्विड हो, उसको बोला जाएगा लिक्विड सॉल्यूशन। और जिस सॉल्यूशन में आपका सॉल्वेंट क्या हो? सॉलिड हो, उसको बोला जाएगा सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, ये 3 मेन टाइप है। अब इस 3 टाइप में टोटल और 3 टाइप आएंगे और टोटल 9 टाइप बनेंगे। कैसे? सुनो 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 सुनो। अगर आपका सॉल्वेंट सॉलिड है तो आपका सोल्यूट क्या क्या हो सकता है? आपका सोल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। इस बेसिस पे आपके 3 टाइप बनेंगे, मतलब सॉलिड सॉल्यूशन में आपके 3 टाइप बनेंगे। उसके बाद अगर आपका सॉल्वेंट लिक्विड है तो बेटा सोल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, बराबर। तो लिक्विड सॉल्यूशन में भी 3 टाइप बनेंगे। और अगर आपका सॉल्वेंट गैस है तो आपका सोल्यूट जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो गैसियस सॉल्यूशन में भी 3 टाइप बनेंगे। ऐसे करके आपके टोटल 9 टाइप आएंगे, समझा? तो मेजॉरिटी में 3 ही टाइप है, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। उसमें 3 टाइप बनेंगे। ऐसे करके टोटल 9 टाइप हो जाते हैं। तो एक एक करके पढ़ेंगे हम। सबसे पहले गैसियस सॉल्यूशन से शुरुआत कर देते हैं। चलो करते हैं गैसियस सॉल्यूशन से फटाफट शुरुआत। बेटा गैसियस सॉल्यूशन क्या होता है? अभी मैंने समझाया। गैसियस सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसे सॉल्यूशन जिसमें आपका सॉल्वेंट क्या हो? कंपलसरी गैस हो। सोल्यूट कुछ भी रह सकता है, सॉलिड भी रह सकता है, लिक्विड भी रह सकता है और गैस भी रह सकता है। अब सुनो, इसमें 3 टाइप आएंगे। कैसे 3 टाइप आएंगे पहले वो समझ लो। आपका सॉल्वेंट क्या रहने वाला है? वो तो गैस ही रहने वाला है। लेकिन आपका सोल्यूट क्या हो सकता है? आपका सोल्यूट गैस भी हो सकता है। ये एक टाइप बनेगा। ठीक है, आपका सॉल्वेंट तो गैस ही रहने वाला है, आपका सोल्यूट लिक्विड भी रह सकता है, ये दूसरा टाइप बनेगा। और आपका सॉल्वेंट गैस रहेगा लेकिन आपका सोल्यूट सॉलिड भी रह सकता है। तो ऐसे करके 3 टाइप बनेंगे। समझ में आ रहा है? तो गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट गैस ही रहेगा, लेकिन सोल्यूट 3 अलग अलग टाइप के रह सकते हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड। ऐसे करके इसमें 3 टाइप आएंगे। क्लियर बात है? ठीक है, लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसे? देखो इसको ऐसे पढ़ेंगे। इस सॉल्यूशन को कैसे पढ़ेंगे? हम बोलेंगे कि गैस इन गैस, इसको पढ़ेंगे हम लिक्विड इन गैस और इसको पढ़ेंगे हम सॉलिड इन गैस। ठीक, तो चलो शुरुआत कर देते हैं इसकी। अब सुनो, सबसे पहले क्या है? गैस इन गैस। गैस इन गैस का मतलब क्या होता है बेटा? गैस इन गैस का मतलब होता है, देखो हम कौन सा सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं? गैसियस सॉल्यूशन। तो गैसियस सॉल्यूशन में हमारा सॉल्वेंट तो गैस ही रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे लिखा है गैस इन गैस। तो गैस इन गैस का मतलब ये होता है कि आपका जो सोल्यूट रहेगा वो भी क्या रहेगा? गैस ही रहेगा। सॉल्वेंट भी गैस और सोल्यूट भी गैस। जरा इसका एग्जाम्पल देखो। इसके एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा है? एयर। तो एयर में देखो, एयर में नाइट्रोजन ज्यादा मात्रा में होती है। हमें पता है बेटा सॉल्यूशन में जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। तो एयर में नाइट्रोजन ज्यादा क्वांटिटी में होती है, तो एयर में जो नाइट्रोजन है वो हमारे लिए सॉल्वेंट बन जाएगा। और प्लस नाइट्रोजन के साथ एयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इनर्ट गैसेस भी होते हैं, लेकिन ये कम मात्रा में होते हैं। तो ये क्या बन जाएगा हमारे लिए? सोल्यूट। तो देखो सॉल्वेंट भी गैस और सोल्यूट भी गैस, तो ये बन गया गैस इन गैस। समझा? सोल्यूट भी गैस और सॉल्वेंट भी गैस। ऐसे सॉल्यूशन को एक स्पेशल नाम होता है गैसियस सॉल्यूशन। ये भी आपको याद रखना है, सीईटी में काम आएगा, सीईटी में पूछा जाएगा गैसियस सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या रहता है। ठीक, अच्छा यहाँ पे देखो क्या लिखा है? लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस का मतलब क्या होगा? देखो हमें तो पता है, हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? हम तो सिंपली पढ़ रहे हैं बेटा गैसियस सॉल्यूशन। तो हमें पता है हमारा सॉल्वेंट तो यहाँ पे गैस ही रहने वाला है, लेकिन जो सोल्यूट रहेगा
क्या, सोल्यूट। सोल्यूट क्या रहेगा, देखो लिक्विड इन गैस, तो आपका सोल्यूट यहाँ पे लिक्विड रहने वाला है, सोल्यूट लिक्विड रहेगा, सॉल्वेंट गैस रहेगा। एग्जांपल से समझाता हूं, देखो एग्जांपल में क्या लिखा है, क्लोरोफॉर्म इन N2। क्लोरोफॉर्म इन N2 इसका मतलब क्या होता है बेटा, जरा ध्यान देना, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे N2 जो है वो आपका सॉल्वेंट रहेगा, और N2 तो गैस होता है, N2 क्या होता है, गैस, और साथ में ये जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म ये आपका रहेगा सोल्यूट, और ये क्लोरोफॉर्म क्या रहेगा, लिक्विड। तो सॉल्वेंट गैस और सोल्यूट लिक्विड, तो बन गया लिक्विड इन गैस। इसको एक स्पेशल नाम है क्या, एरोसॉल। इसको स्पेशल नाम क्या है, एरोसॉल। ये भी नाम याद रखो, सीईटी में आने वाला है, सीईटी में आता है ये, ठीक है। तीसरा टाइप है इसका सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन गैस का मतलब क्या होता है, हम तो गैसियस सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, गैसियस सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, आपका सॉल्वेंट तो ऑब्वियसली गैस ही रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे लिखा क्या है, सॉलिड इन गैस, मतलब आपका जो सोल्यूट रहेगा वो क्या रहने वाला है, सॉलिड। जरा एग्जांपल से समझेंगे हम इसको, एग्जांपल से समझेंगे। देखो यहाँ पे स्मोक लिखा हुआ है, चलो मैं फिर से लिख देता हूँ, स्मोक। यहाँ पे एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, स्मोक लिखा हुआ है। तो बेटा स्मोक में दो चीजें रहती है, एक तो रहता है एयर, और साथ में क्या रहते हैं, ऐश या फिर कार्बन पार्टिकल्स रहते हैं। तो स्मोक में एयर की मात्रा ज्यादा होती है, तो ये बन जाएगा आपके लिए क्या, ये बन गया आपके लिए सॉल्वेंट, ये बन गया आपके लिए सॉल्वेंट, बराबर है। और स्मोक में जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, या एशेस होती है, वो कम मात्रा में होता है, तो इसको बोल देते हैं हम क्या, सोल्यूट। तो देखो एयर तो गैस होती है, और एशेस या कार्बन पार्टिकल क्या होते हैं उसमें, सॉलिड होते हैं। तो ये क्या बन गया बेटा, सॉलिड इन गैस। इसको भी स्पेशल नाम है क्या, एरोसॉल। ये भी एरोसॉल है, ये भी एरोसॉल है। आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो कैसे, ये लिक्विड इन गैस है तो इसको आप लिक्विड एरोसॉल बोल सकते हो, और ये सॉलिड इन गैस है तो इसको आप सॉलिड एरोसॉल बोल सकते हो, ठीक है। अदरवाइज बाकी एग्जांपल भी आपको याद रखने हैं। फ्यूम्स में भी एयर जो रहेगा आपका सोल्यूट रहेगा, और ऐश या फिर कार्बन क्या रहेगा आपका, सॉरी एयर जो है वो सॉल्वेंट रहेगा, और ऐश और कार्बन क्या रहेगा आपका, वो रहेगा आपका क्या बेटा, सोल्यूट रहेगा। एयर, आयोडीन इन एयर, आयोडीन इन एयर में क्या होगा, आपका जो एयर होगा वो आपका सॉल्वेंट होगा, और जो आयोडीन होगा वो आपका सोल्यूट होगा। पूछा जाता है, आपको ऐसा बोल दिया फ्यूम्स बताओ ये किसका एग्जांपल है, तो बेटा फ्यूम्स किसका एग्जांपल है, सॉलिड एरोसॉल का एग्जांपल है, सीटी में जरूर आता है, ठीक है। तो ये हो गए तीन टाइप गैसियस सॉल्यूशन के, हो गए तीन टाइप। अब हम पढ़ेंगे लिक्विड सॉल्यूशन के टाइप। लिक्विड सॉल्यूशन क्या होगा, जिसमें आपका सॉल्वेंट लिक्विड होगा, और सोल्यूट क्या रह सकता है, सोल्यूट सॉलिड लिक्विड और गैस, तीनों में से कोई भी रह सकता है। तो चलो सबसे पहला टाइप इसमें पढ़ते हैं। सबसे पहला टाइप क्या है, गैस इन लिक्विड। बेटा गैस इन लिक्विड का मतलब क्या होता है, देखो ये सॉल्यूशन कौन सा पढ़ रहे हैं हम, लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन में आपका सॉल्वेंट कंपलसरी क्या रहता है, आपका सॉल्वेंट कंपलसरी लिक्विड ही रहता है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा क्या है, गैस इन लिक्विड, तो आपका जो सोल्यूट रहेगा वो रहेगा क्या, गैस। क्योंकि लिक्विड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट तो लिक्विड ही रहने वाला है, लेकिन सोल्यूट तो अलग अलग रहेगा ना, गैस भी रहेगा, लिक्विड भी रहेगा और सॉलिड भी रहने वाला है। लेकिन ये गैस इन लिक्विड है, मतलब आपका सोल्यूट क्या रहेगा, गैस रहेगा। एग्जांपल से समझा रहा हूं, देखो यहाँ पे एग्जांपल क्या लिखा है, CO2 इन वाटर। CO2 इन वाटर, इसका मतलब क्या होता है, ये यहाँ पे एक कंपोनेंट रहेगा वाटर, और वाटर क्या रहेगा, सॉल्वेंट, वाटर रहेगा सॉल्वेंट, और दूसरा कंपोनेंट रहेगा आपका CO2, और ये क्या रहेगा आपका सोल्यूट। अब आप गौर करना, वाटर तो बेटा लिक्विड ही होता है ना, तो आपका सॉल्वेंट लिक्विड हो गया, और CO2 क्या होता है, गैस, तो आपका सोल्यूट क्या हो गया, गैस। तो ये बन गया गैस इन लिक्विड। या ऑक्सीजन इन वाटर भी ले लो, ऑक्सीजन इन वाटर भी इसका एग्जांपल है। क्रीम देखो, क्रीम होती लिक्विड है, लेकिन उसमें क्या होता है, क्रीम होती क्या होती है बेटा, लिक्विड होती है, लेकिन उसमें गैस ट्रैप होती है। और ये जो केस है ना, गैस इन लिक्विड, इसको एक स्पेशल नाम है क्या, फोम। देखो आपके किताब में ऐसा नहीं दिया है, लेकिन आप पढ़ो ऐसा, क्यों, क्योंकि जब सीईटी दोगे तो इस बेसिस पे सवाल आएंगे। आपको पूछा जाएगा ऑक्सीजन इन वाटर किस टाइप के सॉल्यूशन का एग्जांपल है, तो वो लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल है, या फिर फोम का एग्जांपल है, ठीक है। इस टाइप के सवाल आते हैं, ठीक है भाई। अब है लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड का मतलब क्या होगा, आपका जो सॉल्वेंट है वो रहेगा लिक्विड, आपका सॉल्वेंट है वो रहेगा लिक्विड, और आपका सोल्यूट भी क्या रहेगा बेटा, यहाँ पे आपका सोल्यूट भी रहने वाला है लिक्विड। सोल्यूट भी लिक्विड ही रहने वाला है, सॉल्वेंट भी लिक्विड और सोल्यूट भी लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ रहे तो ऑब्वियस सी बात है, सॉल्वेंट तो लिक्विड ही रहने वाला है। लिक्विड इन लिक्विड बोला है, मतलब सोल्यूट भी क्या रहने वाला है आपका, लिक्विड। एक एग्जांपल देख लो, यहाँ पे दिया है ना, अल्कोहल इन वाटर। अल्कोहल इन वाटर में क्या होगा, खुद से दिमाग लगाओ। वाटर जो हो जाएगा, वाटर जो लिक्विड रहता है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, और इसमें क्या डाला है हमने, अल्कोहल जो कम मात्रा में रहेगा वो क्या हो जाएगा, सोल्यूट। तो बेटा अगर आप पानी में अल्कोहल डाल देते हो
तो वो किस टाइप का सॉल्यूशन होगा, वो लिक्विड इन लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन होगा, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है। और उसको एक स्पेशल नाम है क्या, इमल्शन। ये दूसरा भी एग्जांपल याद रखो, गैसोलीन भी लिक्विड इन लिक्विड टाइप का ही एग्जांपल है। और इसमें देखो जो हाइड्रोकार्बन होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका सॉल्वेंट होता है, और जो इथेनॉल होता है, ये अल्कोहल है ना, इथेनॉल जो होता है वो आपका क्या होता है, सोल्यूट होता है। ये भी सीईटी में बहुत बार आ चुका है, गैसोलीन के सोल्यूट और सॉल्वेंट भी पूछे जा सकते हैं, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि गैसोलीन किस टाइप के सॉल्यूशन का एग्जांपल है, तो एग्जांपल है लिक्विड सॉल्यूशन का या फिर इमल्शन का, ठीक है। इसमें थर्ड टाइप है सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड क्या पढ़ रहे हैं हम, लिक्विड सॉल्यूशन। तो इसमें सॉल्वेंट तो हमारा कंपलसरी अगेन क्या रहेगा, सॉल्वेंट हमारा कंपलसरी लिक्विड रहने वाला है, सॉल्वेंट लिक्विड रहने वाला है, लेकिन सोल्यूट क्या रहेगा, देखो क्या लिखा है, सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड का मतलब क्या हो जाता है, आपका जो सोल्यूट रहेगा वो क्या रहने वाला है, सॉलिड रहने वाला है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं, सी वाटर लिखा है यहाँ पे, सी वाटर। बेटा सी वाटर में आप गौर करना, सी वाटर की अगर बात करें तो सी वाटर में बेटा वाटर जो रहेगा, जो कि हमारा लिक्विड रहता है, वो हमारा क्या रहेगा, सॉल्वेंट। और इसमें बहुत सारे क्या रहते हैं, मिनरल घुले हुए मिलेंगे आपको, बहुत सारे मिनरल, सॉल्ट वगैरह नहीं रहता क्या, मिनरल का मतलब क्या हो गया, सिंपली सॉल्ट लिख दो आप। और ये क्या रहते हैं बेटा, ये सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। तो पानी में मिनरल घुला हुआ है, नमक देखो ना, सी वाटर क्या होता है, नमकीन नहीं होता क्या, तो वाटर में क्या होएगा, उसमें सॉल्ट रहेगा। तो आपका जो वाटर है वो सॉल्वेंट है और वो लिक्विड है, और जो सॉल्ट होता है वो क्या होता है, सॉलिड। तो ये बन गया क्या, सॉलिड इन लिक्विड। इसको एक स्पेशल नाम है सॉल, इसको सॉल बोला जाता है। तो ये हो गए लिक्विड सॉल्यूशन के 3 टाइप। अब पढ़ते हैं हम गैसियस सॉल्यूशन के 3 टाइप, बेटा नहीं सॉरी, सॉलिड सॉल्यूशन के 3 टाइप। और सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें आपका सॉल्वेंट सॉलिड हो, सोल्यूट कुछ भी रह सकता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। सबसे पहले इसमें क्या है, गैस इन सॉलिड। हमें पता चल गया है सॉलिड सॉल्यूशन है, मतलब हमारा सॉल्वेंट क्या रहने वाला है, हमारा सॉल्वेंट रहने वाला है सिंपली सॉलिड। अब यहाँ पे लिखा क्या है, गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड का मतलब क्या हो जाएगा, आपका जो सोल्यूट होगा वो क्या कहलाएगा, वो तो गैस होगा, ठीक है। एग्जांपल से समझते देखो यहाँ पे प्यूमा स्टोन लिखा है प्यूमा स्टोन। प्यूमा स्टोन जो है वो किससे बना हुआ रहता है, वो 2 चीजों से बना हुआ रहता है। उसमें मेनली वो ग्लास का बना हुआ रहता है, और उसमें ये CO2 और वाटर के वेपर अंदर ट्रैप रहते हैं। तो प्यूमा स्टोन में आपका जो ग्लास है वो तो सॉलिड है, और वो एज अ क्या काम करता है, सॉल्वेंट। और ये CO2 और H2O वेपर्स ये क्या होते हैं, गैस, और ये क्या काम करते हैं, एज अ सोल्यूट काम कर रहे हैं। तो सॉल्वेंट आपका सॉलिड है और सोल्यूट आपका क्या है, गैस है। तो बेटा ये किसका एग्जांपल हो गया, गैस इन सॉलिड। इसका स्पेशल नाम क्या है, फोम देखा है क्या, फोम की गादी देखी है क्या, वो रहती तो सॉलिड है, लेकिन उसके अंदर क्या गैस ट्रैप नहीं रहती है, छोटे छोटे जो पोर्स रहते हैं, छेद रहते हैं, होल्स रहते हैं, उसमें क्या रहती है बेटा, गैस ट्रैप रहती है। तो ये जो केस है ना, इसको एक स्पेशल नाम है, गैस इन सॉलिड को स्पेशल नाम क्या है, फोम। चलो अब इसका दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरे टाइप में क्या लिखा हुआ है, लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड, तो हम तो पढ़ रहे हैं सॉलिड सॉल्यूशन, मतलब हमारा जो सॉल्वेंट रहेगा वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो क्या रहने वाला है, वो तो सॉलिड ही रहने वाला है। अब लिखा है लिक्विड इन सॉलिड, मतलब आपका सोल्यूट क्या रहेगा बेटा, ऑब्वियसली आपका सोल्यूट क्या रहने वाला है, यहाँ पे सोल्यूट आपका लिक्विड रहने वाला है। सॉल्वेंट सॉलिड, सोल्यूट लिक्विड, ओके। सॉल्वेंट सॉलिड, सोल्यूट लिक्विड, ठीक है। इसमें एग्जांपल देखो, सॉलिड अमलगम। सॉलिड अमलगम 2 चीजों से मिलकर बनता है। सॉलिड अमलगम में एक मेटल होता है सोडियम, और दूसरा लिक्विड फॉर्म में क्या होता है, मर्क्यूरी। तो बेटा ये जो मेटल होता है सॉलिड फॉर्म में, ये जो सॉलिड फॉर्म में मेटल होता है, ये हमारे लिए सॉल्वेंट की तरह काम करता है, क्योंकि ये ज्यादा मात्रा में होता है। और लिक्विड मर्क्यूरी जो है वो एज अ सोल्यूट काम करता है। तो देखो लिक्विड इन सॉलिड, अगर आप मर्क्यूरी को सिल्वर में डाल दो, सिल्वर आपका सॉलिड है, मर्क्यूरी आपका लिक्विड होता है, तो ये क्या बन जाएगा, लिक्विड इन सॉलिड, ठीक है। और जेल भी क्या होता है, जेल देखा है ना, जेल क्या होता है, वो सेमी सॉलिड के समान होता है, सेमी सॉलिड होता है। उसमें भी क्या होता है बेटा, वो दिखता तो सॉलिड है, लेकिन थोड़ा सा चिपचिपा भी होता है, थोड़ा सा क्या होता है, गीला भी होता है। क्यों, क्योंकि उस सॉलिड में कहीं ना कहीं लिक्विड भी होता है। तो जेल भी इसका एग्जांपल है। और लिक्विड इन सॉलिड को जो स्पेशल नाम है वो है जेल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड इन सॉलिड का मतलब क्या हो जाएगा, आपका सॉल्वेंट भी सॉलिड, और आपका सोल्यूट भी सॉलिड, सॉलिड में सॉलिड, ठीक है। इसका बेहतर एग्जांपल है अलॉय। अलॉय क्या होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा मेटल से को मिक्स करके जो होमोजेनियस मिक्सचर बनाया जाता है उसको अलॉय बोलते हैं। जैसे ब्रास देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रास। तो बेटा ब्रास किन 2 चीजों से मिलकर बना है, ब्रास बना है कॉपर से और जिंक से।
तो बेटा कॉपर भी सॉलिड रहता है और जिंक भी क्या रहता है, सॉलिड। लेकिन ध्यान देना ब्रास में ज्यादा मात्रा में कॉपर रहता है तो ये आपके लिए सॉल्वेंट बन जाता है और जिंक आपके लिए क्या बन जाएगा, सोल्यूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोल्यूट बन जाएगा। ठीक है, तो आपका सॉल्वेंट भी सॉलिड और सोल्यूट भी सॉलिड, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, सॉलिड इन सॉलिड का, बराबर है। वैसे ही देखो ब्रॉन्ज में, ब्रॉन्ज किससे बना हुआ रहता है, कॉपर और टिन से, तो कॉपर आपका सॉल्वेंट रहता है और सोल्यूट आपका क्या रहता है, सोल्यूट आपका क्या रहता है इसमें, टिन। ये भी पूछा जाता है ब्रॉन्ज में सॉल्वेंट क्या रहता है, ब्रॉन्ज में सोल्यूट क्या रहता है, ये पूछा जा सकता है, सब याद रखना है सीईटी के लिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक देखो एक अलग का एग्जांपल और लिखा हुआ है, कॉपर इन गोल्ड। हमें पता है बेटा कॉपर जो होता है उसकी डक्टिलिटी गोल्ड जो होता है उसकी डक्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर आप प्योर गोल्ड लोगे तो उसमें उसके ऑर्नामेंट्स या फिर ज्वेलरी बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसमें इंप्यूरिटी ऐड की जाती है, तो वो इंप्यूरिटी कॉपर की ऐड की जाती है। गोल्ड में, गोल्ड खुद सॉलिड है, उसमें कॉपर की इंप्यूरिटी, कॉपर भी सॉलिड है, तो सॉलिड इन सॉलिड का ये एग्जांपल बन गया है और इसको स्पेशल नाम क्या होता है, सॉलिड सॉल होता है। देखो ये जो मैंने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा है, 9 टाइप जो पढ़ा है, ये मैंने सीईटी के हिसाब से पढ़ा है। किसके हिसाब से, सीईटी। आपको बोर्ड में शायद ही इसके ऊपर सवाल है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर, लेकिन सीईटी में जरूर आएगा, क्योंकि इसके ऊपर ना एक सेपरेट चैप्टर है 11th में कोलॉइड्स करके मैंने कोलॉइड्स के हिसाब से इसको पढ़ाया है। समझ में आया, तो एग्जाम्पल सारे याद रखने, उनमें कौन सोल्यूट है कौन सॉलिड है वो भी याद रखना है आपको। क्लियर बात है, तो ये हो गया आज के लेक्चर में किसके बारे में, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, ओके। सो नाउ जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आपके किताब का 3rd टॉपिक कवर करेंगे 2.3। देखना क्या लिखा है, कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन टू डिसॉल्व द सोल्यूट। 3rd टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।